नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं कल का एम्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है किसके लिए, जो आपको प्रेफरेंस भरनी है। और प्रेफरेंस किसके लिए? सीट एलोकेशन के लिए, एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए। आपसे स्टेज 2 के एग्ज़ाम के पहले ही एलोकेशन जो है वो बढ़ाई जा रही है, प्रेफरेंस जो है वो बढ़ाई जा रही है। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का जो टाइम दिया जाएगा आपको ये प्रेफरेंस फिल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कि नोटसेट क्या है, किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस थीम पर काम करता है, क्यों नोटसेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। जो 8 अगस्त का जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से एम्स ने अपने सारे के सारे एम्स इंस्टीट्यूट, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और इसके अलावा AII, PMR और CNCI, इसके अलावा भी शिलोंग का इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए एम्स ने अपना जो नोटिफिकेशन इशू किया अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए, टोटल 26 इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, प्रेफरेंस भरनी है आपको कि क्या अगर आप स्टेज 2 यानी कि मेंस के एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई रहे तो आपको जो है वो किस प्रेफरेंस में इंस्टीट्यूट चाहिए, वो आपको पहले ही भर के रख देना है। इसके बाद में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एम्स ने बताया कि 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम लिया गया प्रीलिम्स का, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 22 सितंबर को जो है वो इश्यू कर दी गई इस नोटिफिकेशन के द्वारा। अब आपको क्या करना है, अपने माई पेज पर जाकर के, एम्स के पोर्टल पर माई पेज पर जाकर के आपको क्या करना होगा, इन इंस्टीट्यूट्स की प्रेफरेंस की एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके पहले आप लोगों को साथ में ये भी बता दें कि नोटसेट की जो रैंक जो है वो क्या मानी जाएगी। जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगा है स्टेज 1 का, इसमें आपके चाहे जितने मार्क्स आए हैं ये अब कोई यूज नहीं है। बस इसका एक ही काम था कि ये आपको स्टेज 2 के लिए प्रमोट करेंगे, यानी कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रमोट किया गया है। इसके अलावा प्रीलिम्स का जो है काम अब ख़त्म हो गया है। नोटसेट की रैंक जो है वो स्टेज 2 के जो भी मार्क्स होंगे, मेंस के जो भी एग्ज़ाम मार्क्स होंगे, यानी दोनों एक ही एग्ज़ाम है, सोलेली उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी नोटसेट रैंक वही मानी जाएगी, उसके अंदर प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए कि एलोकेशन ऑफ एम्स इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली नोटसेट रैंक के हिसाब से ही किया जाएगा। नोटसेट 5 के स्टेज 2 मेंस एग्ज़ाम में, जो कि एडवर्टाइजमेंट में पहले भी पब्लिश किया गया था, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो नोटसेट की रैंक जो हो मेंस की रैंक मानी जाएगी। अब नोटसेट रैंक का जो एप्लीकेशन जो प्रोसेसन है उसमें आपको क्या क्या, ये नोटसेट की रैंक के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उससे पहले से, यानी अभी से आपको क्या क्या काम करने हैं सिलेक्शन तक, वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर फिल करना है, ये जो 26 से 30 तारीख तक फिलिंग ऑफ चॉइस है, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलोकेशन इन इंस्टीट्यूट्स। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी आपकी प्रेफरेंस भरी जा रही है। इसके बाद में अगर आपने ये काम नहीं किया तो जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड, हमने पहले भी बता दिया था, आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जो है वो इशू होगा नोटसेट 5 स्टेज 2 मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। उसके बाद में 4-5 दिन के अंदर अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए स्टेज 2 में और उन्हें पोस्ट के लिए ऑफ़र किया जाएगा नोटसेट की रैंक के हिसाब से। और दूसरी चीज़, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस रखेंगी वहाँ पर, नोटसेट की रैंक और आपने क्या चॉइस फिल की है, प्रेफरेंस जो है वो फिल की है। फिर आपको ऑफ़र जो मिल गया उसको आपको एक्सेप्ट करना है और रिपोर्ट करना है दिए गए इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आई होप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आपको सबसे पहले ये प्रेफरेंस भरनी है, फिर एडमिट कार्ड इश्यू होगा, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर रिज़ल्ट होगा तो फिर आपको एम्स इंस्टीट्यूट जो है वो अलोकेट किया जाएगा। किसके हिसाब से? आपकी नोटसेट की रैंक और आपकी चॉइस के हिसाब से। आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपको फिर रिपोर्ट करना है अपने दिए गए इंस्टीट्यूट को। अब इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है, आप लोगों को इन चीज़ों में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए लेकर के आते हैं कि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं हो। आप जब प्रेफरेंस भर रहे हैं तो एक बार जो आपने प्रेफरेंस भर दी वो स्टेज 2 की, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी लेवल पर चेंज नहीं हो सकती है, कभी भी चेंज नहीं होगी।
इसके लिए आपको पता होगा कि एम्स की वेबसाइट पर उसके पोर्टल पर माई पेज में जा करके आपको एलिजिबल कैंडिडेट ही कर सकते हैं। जो 20,800 के करीब का जो कैंडिडेट्स में जो एलिजिबल हुए हैं स्टेज 2 के लिए, वही कैंडिडेट ऐसा कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कितने इंस्टीट्यूट भरने हैं, कैसे भरने हैं। भाई आप लोगों को एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको 1 नंबर पर मुझे सबसे पहले मेरा इस इंस्टीट्यूट का मन है, ठीक है। दूसरे अगर ये नहीं मिला तो मुझे फिर इसका मन है, ये नहीं मिला तो फिर मैं इसमें जाना चाहता हूँ, इसमें जाना चाहता हूँ। तो प्रेफरेंस का मतलब ये है आपका, ठीक है ना। आपने सोचा कि भाई 16 इंस्टीट्यूट आपने भर के छोड़ दिए, ठीक है मिल गए तो ठीक है, तो बाकी में जहाँ पर भी मिलेगा मैं सिलेक्शन ले लूँगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी ने 16 इंस्टीट्यूट, किसी ने 14 इंस्टीट्यूट, किसी ने 10 इंस्टीट्यूट भर करके छोड़ दिए, फिल करके छोड़ दिए, और अगर वहाँ तक आपको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज उसके आगे आपको मेरिट में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको अगर एम्स में जगह चाहिए तो आपको 26 के 26 इंस्टीट्यूट पूरे फिल करने होंगे, और अगर उसमें आपकी रैंक बैठती है तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कल को आप 11 इंस्टीट्यूट फिल करके प्रेफरेंस में, और जब रिजल्ट आ जाए, आपकी रैंक अच्छी आ जाए और आपसे कम रैंक वाले बच्चे को कोई इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट जो अलॉट हो जाए, आप देख रहे हो कि साहब उसको अलॉट हो गया, मेरे को नहीं हुआ, तो रीज़न ये है कि आपने पूरे एम्स इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस में फिल ही नहीं किया। आई होप आप लोगों को भी चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आप लोगों को एक चीज़ और समझनी है कि कैटेगरी किसी भी स्टेज पर चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिजर्व कैंडिडेट को कहीं पर भी लगता है कि भाई उसकी रिजर्व कैटेगरी जो है वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, वो तो कभी भी अपने माई पेज पर रेज क्वेरी में जा करके उसको क्लोजिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग से पहले, कभी भी का मतलब है जो चॉइस फिलिंग है उससे पहले जाकर के रेज क्वेरी में जा करके उनको बता सकते हैं कि साहब मैंने गलती से ओबीसी फिल कर दिया था जबकि मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ, वो आपको कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में क्योंकि एम्स के पास में बार बार हमेशा ही दिक्कत आती है, तो अब की बार इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया चीज़ें। आपने गलती से भर दिया ऐसी कैटेगरी, आप बोलोगे साहब नहीं साहब मेरे पास इसी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, बना ही नहीं है, आपने भर दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। आपको पता है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने जब अप्लाई किया था तो वो कैंसिल हो गया है, नहीं बन पाएगा, तो ईडब्ल्यूएस से आपको जनरल में कन्वर्ट कराना है। तो ईडब्ल्यूएस से जनरल में कन्वर्ट कैसे होगा, आप रेज क्वेरी में जा करके अपना जो क्वेरी है वो पुट कर दीजिएगा। इसके बाद में हम आपको बता चुके हैं स्टेज 2 में आपके एडमिट कार्ड इश्यू होंगे, स्टेज 3 में आपके एग्जाम के बाद में एक रिजल्ट डिक्लेयर होगा, स्टेज 4 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको ऑफर किया जाएगा जो है ना रैंक के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपने फिल किया है यहाँ पर, और फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी इंस्टीट्यूट दिया गया है। तो ये आगे की चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ में जो उस समय आराम से डिस्कस कर लेंगे जिस समय आपका एम्स का रिजल्ट आएगा, तो इसमें अननेसेसरी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने की बात यह है कि आपको ये प्रेफरेंस जो फिल करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको चॉइस फिल करनी है, दूसरी चीज़ चॉइस में सबके सब इंस्टीट्यूट फिल करने हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मुझे तो इन 10 इंस्टीट्यूट में मिलेगा तो भी मैं ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज़ करूँगा ही नहीं, तो ठीक है आप 10 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब जमता है आपका कि साहब मुझे इन 10 इंस्टीट्यूट में मिलेगा तो मुझे ज्वाइन करना है, अदरवाइज मैं करूँगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इंडिया में कहीं पर भी मिल जाए, भारत में मुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिल जाए, तो आपको पूरी 26 की 26 चॉइसें जो फिल करनी होंगी। अदरवाइज एम्स अपनी मर्जी से नहीं देगा कि नहीं यार आपने देखो एम्स दिल्ली चाहा था, सफदरजंग चाहा था, रमल चाहा था, लेडी हार्डिंग चाहा था, ठीक है ना, ये तो मिला नहीं है, अब हम आपको भुवनेश्वर भेज देते हैं। जी नहीं, आपने 4 ही चॉइस फिल करी थी, 4 चॉइस में आपको नंबर आया नहीं, तो अब आप दौड़ से बाहर हो गए। अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे साथ में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, होप लूज मत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छा कंटेंट पढ़िए। अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है तो नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़िए, हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में पढ़ाते हैं। हम कभी भी आपको कोचिंग के लिए इनकरेज नहीं करते। चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट में कभी भी मत पढ़िएगा जहाँ पर अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।